क्वेश्चन है आपका क्या, कॉस 240 डिग्री, सही है। स्टेप नंबर 1 क्या था, कॉस 240 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मेक एंगल पॉजिटिव, तो भाई एंगल तो पहले से ही पॉजिटिव है, स्टेप नंबर 1 हो गया, 240 पॉजिटिव ही तो है, ठीक। तो इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया, कोई दिक्कत मुझे यहाँ नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में उसने हमको क्या बोला, कह रहा है कि लोकेट क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल एंड कंसीडर साइन, ठीक। लोकेट क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल एंड कंसीडर साइन, चलो ठीक है। आप पहले ये थर्ड वाला फॉलो कर लो, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाला, ठीक। थर्ड वाला पहले आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। या आप चलो ऐसे भी अंदाजा ले सकते हो, चलो इसको ही कर लो। लोकेट क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल एंड कंसीडर साइन, मतलब समझो गिवन एंगल जो है ये तुम्हारा 240 डिग्री, इसका क्वाड्रेंट आप सोच लो कहाँ आता है। तो इतना अंदाजा तो लगा लोगे यार, है ना। और वो धीरे धीरे अंदाजा लगाना आता है आपको, धीरे धीरे आएगा, ज्यादा टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आएगा। देखो भाई 240 कहाँ बैठेगा, यहां से स्टार्ट करोगे 90, 180 और 240 यहाँ कहीं बैठेगा, ये लो यही 240। अब बताओ 240 कहाँ आ रहा है तुम्हारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस का रिजल्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रिजल्ट क्या होते हैं, बाकी सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिजल्ट नेगेटिव होंगे। यस सर, नो। तो एक बात बताओ भाई, साइन भी तुमने डिसाइड कर लिया है ना तुमने कहा कि इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, ये तो तुमने पहले ही बोल दिया, ठीक है, ये तो तुमने पहले ही बोल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करो, ये जो एंगल लिखा हुआ है 240, उसने यही तो बात तुमसे करी थी पीछे, जाके चेक करो। थर्ड स्टेप में क्या बोला उसने, कह रहा ब्रेक द गिवन एंगल इन द मल्टीपल ऑफ 90। अब 240 को 90 के मल्टीपल में कुछ लिखो, अब सर कैसे लिखे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सुनो बताता हूं मैं आपको। थोड़ा अंदाजा लगा के धीरे धीरे आप सीख जाओगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 240 को मैंने लिखा क्या, 90 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 90 कितना हो गया बताओ, 3 इंटू 90 270, और 270 में से क्या करोगे, 270 में से क्या करोगे भाई, 30 माइनस करोगे 30 डिग्री। क्या मैंने सही कर दिया है, चेक कर लीजिए। 3 9 27, 270 माइनस 30 240 होता है, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या बोला था, ऐसा करने के बाद फॉर्म आपको कैसी दिखाई थी, उसने ऐसी दिखाई थी भाई, ऐसा ही तो किया मैंने, चेक कर लो। उसने कहा था क्या, a इंटू 90 और आगे प्लस माइनस b, यही कहा था उसने, ठीक। तो भाई ऐसा ही तो किया मैंने, और a क्या है मेरा यहाँ, a क्या है 3, मतलब 90 के आगे अगर कैसा लगाओ इवन, तब तो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब है साइन, अगर यहाँ साइन है तो आंसर साइन आ जाएगा, कॉस है तो कॉस आ जाएगा, टेन है तो टेन आ जाएगा, कॉट है तो कॉट आ जाएगा, सेक है तो सेक, मतलब फंक्शन नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर ऑड है, ये ऑड हो गया आपका, ऑड के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, जाके चेक कर लो। ऑड के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, जाके चेक कर लो। कह रहा ब्रेक द गिवन फंक्शन इन द मल्टीपल ऑफ 90, इफ a इज इवन देन फंक्शन रिमेन सेम, इफ a इज ऑड देन फंक्शन गेट्स चेंजेस। और फंक्शन कैसे चेंजेस होता है, ऐसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक। सो ध्यान से चेक करो, ये तो ऑड है, फंक्शन को चेंज होना पड़ेगा, फंक्शन को चेंज होना पड़ेगा। हाँ सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। 90 प्लस 90 का मतलब ही तो होता है यार 2 इंटू वही तो लिखा है। 90 प्लस 60 क्यों करोगे यार, 90 90 कितना हो गया, 90 प्लस 90। हाँ कर सकते हो, कर तो बहुत कुछ सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, अभी करके दिखा रहे हैं यार, परेशान क्यों हो रहे हो। इधर देखो, जल्दी देखो इधर, अब देखो जरा इधर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, देखो जरा ध्यान से। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, यहाँ से ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना। आपने इसको क्या लिखा, सबसे पहले तो इसको लिखा, चलो मैं फिर से सवाल को करके दिखाता हूँ, रुको। अब एकदम फ्रेश तरीके से यहाँ पे ध्यान चेक करो। देखो सवाल क्या था आपका, कॉस 240 था। अब देखो आपने साइन भी डिसाइड कर लिया, इसका आंसर कितना आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का रिजल्ट नेगेटिव होता है। और सुनो, या आप एक काम करो भैया, पहले इसको ऐसे लिख लो, रुक जाओ, आप इसको ऐसे लिख के पहले उसको दिखा दो कि भैया देखो 240 को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 90 माइनस 30, है ना। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने ध्यान से सुनो, इस कॉस को किस में चेंज कर लिया आपने, साइन में। क्यों सर, क्योंकि ये ए क्या था आपका, ऑड था, ये ऑड है ना, तो कॉस चेंज होएगा साइन में। और ये जो एंगल फिर यहाँ दिखाई पड़ता है, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया करो, ठीक। और कॉस का आंसर आएगा किसमें, नेगेटिव में, माइनस साइन 30 माइनस, और साइन 30 कितना होता है 1/2, चेक कर लो, चेक कर लो।
हाँ हाँ पढ़ाया हुआ है हाँ पढ़ाया तो हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया हुआ है भी, आप फिर से देखो। ठीक है, मैथ्स की क्लास चल रही है ना, आप देखो। ठीक देखो। ओके। नाउ अब देखो समय भी होता हुआ, चलो पर फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन कर पाएंगे तो कर पाएंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, जैसा एक बच्चा अभी कह रहा था, चलो उसकी भी बात मान लेते हैं। ध्यान से सुनो, एक बच्चे ने बोला कि क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो। ये एक लड़का ऐसे ही तो बता रहा था अभी। देखो इस बच्चे ने बोला कि ऐसे करके दिखाओ कॉस, ध्यान देना जरा। इसने कहा इसको आप लिखो क्या, 2 × 90 और +60। सही बोला इसने कि नहीं, पहले बताओ। सही बोला इसने कि नहीं, बताओ। सही बोला, बिल्कुल सही यार। 2 × 90 कितना होता है, 180। और 180 +60 करो कितना आएगा, 240 तो आएगा, सही तो कह रहा है ना। सो 2 × 90 +60 कह रहा है, ऐसे करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। तो जब ये ऐसे करवा रहा है तो थोड़ा अंदाजा आप लगाइएगा जरा ध्यान से। देखिए अब इस बार 90 के सामने जो नंबर आ रहा है ये कैसा है, इवन है। तो इवन के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये एंगल एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और कॉस का रिजल्ट कैसा आएगा सर, कॉस का रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। कॉस का जो आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ना 240, ये अपना क्वाड्रेंट थोड़ी ना चेंज कर देगा, क्वेश्चन का तरीका आपने चेंज किया है। 240 तो आएगा आपका कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ही ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। भैया कुछ लोग यहाँ देखते हैं, इसको नहीं देखना, अरे इसका यहाँ देखना, क्वेश्चन में कॉस दिया है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कुछ लोग यहाँ देखते कह रहे हैं सर साइन आ रहा है, सर साइन का रिजल्ट नहीं, अरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉस, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो आंसर पे, अरे भाई चल जा यार, देखो आंसर पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लीजिए। ये माइनस ऐसे ही, और कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, 1/2 ही तो होता है भैया। लो आंसर आ गया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, एक दो सवाल और करा दे, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा समय बचा हुआ है।